हर रात 8 बजे रोहन के फोन की घंटी बजती, पर उसने कभी भी वो कॉल पिक नहीं की, क्योंकि हर बार स्क्रीन पर उसका अपना ही नेम शो होता। उसे लगता था कि ये कोई एरर होगा, बट उसका शक उस दिन खौफ में बदल गया जब उसने फाइनली कॉल अटेंड कर ली। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने उसके होश उड़ा दिए, क्योंकि वो उसी की आवाज थी। कॉलर ने कहा, मैं भी रोहन हूं और तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। तुम मुझे मजीद इग्नोर नहीं कर सकते। ये सुनते ही रोहन ने कॉल कट कर दी और सोचा कि शायद कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। बट ये 2010 की बात थी, जब एआई इतना कॉमन नहीं था। किसी की आवाज लेना तो दूर की बात है, किसी से इतने आराम से एक खास वक्त में राब्ता करना भी आसान नहीं था। ये एक फ़ोन भी रोहन ने अपनी सैलरी सेव करके बहुत मुश्किल से ख़रीदा था, और तभी से उसे कॉल्स आ रही थीं। वो जॉब की वजह से अपने घर से दूर एक फ्लैट में बिल्कुल तन्हा रहता था, इसलिए इस तरह की चीज़ें उसे खौफज़दा कर देती थी। उसकी ज़िंदगी के बाकी मामलात भी आसान नहीं थे। उसका बॉस बहुत ही गुस्से वाला था और बात बात पर उसे डांट देता था। ऊपर से उसके नेबर्स बहुत ही अजीब थे। आते जाते रास्ते में उसको बेवजह परेशान करते रहते। इसके साथ साथ उसका बचपन इतना भयानक गुजरा था कि उसके अंदर हमेशा के लिए खौफ बैठ गया था। वो शुरू से ही बहुत धीमे मिजाज का लड़का था, इसलिए सब उसे तंग करते थे। यहाँ तक कि वो अपने भाई से भी बहुत डरता था। एक दिन उसका भाई उसे छत से धक्का देने ही वाला था कि रोहन उसे धक्का देकर वहां से भाग गया और उसका भाई उसी वक्त मर गया। और तभी से रोहन अपने आप को एक कातिल की नज़र से देखने लगा, और इसी गिल्ट से निकलने के लिए वो एक साइकोलॉजिस्ट प्रिया के पास जाता था। प्रिया उसे समझाती है कि जो भी हुआ उसमें रोहन का कसूर नहीं था। उसे इस हादसे को अपने दिल से निकालना होगा ताकि वो ज़हनी तौर पर मजबूत हो सके, और उसे दूसरों के सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग जाहिर करना है, अपने हक के लिए बोलना है। इसलिए जब अगले दिन उसके नेबर्स उसे परेशान करते हैं तो रोहन आगे से बहुत रूड बिहेव करता है, जिसपे उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब वो रोहन को यहाँ नहीं रहने देंगे। वो कल तक यहाँ से निकल जाए, वरना वो हमेशा के लिए उसका बंदोबस्त कर देंगे। वो ये सब सहकर अभी घर पहुंचा ही था कि उसे उसकी कंपनी से कॉल आती है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। वो उस रात बहुत मुश्किल से सोता है और अगले दिन बहुत बेचैन रहता है। उसके साथ जो हो रहा था अब वो मज़ीद नहीं सह सकता था। फाइनली वो ये फैसला कर लेता है कि अब वो ये शहर ही छोड़ देगा। वो जाने ही वाला था कि फ़ोन की बेल बजती है। वो टाइम देखता है तो पूरे 8 बजे होते हैं। रोहन अंदर से और डर जाता है, बट फिर भी कॉल रिसीव करता है। कॉलर उसे कहता है कि अगर तुम मुझे कल इग्नोर ना करते तो शायद तुम्हारे साथ ये सब ना होता। उस साइकोलॉजिस्ट की बजाय तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। ये सुनकर रोहन के होश उड़ जाते हैं। उसने किसी को भी नहीं बताया था कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, क्योंकि वो अपनी मेंटल कंडीशन को सीक्रेट रखना चाहता था। बट अब वो इस कॉलर को मज़ीद इग्नोर नहीं कर सकता था। कॉलर उसे कहता है कि अगर वो उससे बात करता रहेगा तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर वो रोहन से कुछ ऐसी बातें कहता है जो वाकई उसकी ज़िंदगी बदल देने वाली थी। सुबह उठते ही रोहन अपने नेबर्स के पास जाता है और उन्हें कल के बिहेवियर की रिकॉर्डिंग दिखाता है। वो बताता है कि सोसाइटी में कैमरास लगे हुए हैं और उन्होंने जो भी किया सब रिकॉर्ड हो चुका है, और वो ये सब पुलिस में देने जा रहा है। ये सब सुनकर नेबर्स उससे माफी मांगते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर वो अपने बॉस के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपके पार्टनर्स आपको धोखा दे रहे हैं। उन्होंने पहले भी कई कंपनीज के साथ स्कैम किया है। रोहन ये बात सबूत के साथ करता है। ये सुनकर बॉस को अपनी गलती का एहसास होता है
और वो उसे वापस हायर कर लेता है। अब रोहन बहुत खुश होता है। वो पूरा दिन 8 बजने तक का वेट करता है। फाइनली कॉल आती है। कॉलर उसे कहता है कि रोहन ने उसकी बात मानने का नतीजा तो देख ही लिया है। वो उसे उसके भाई वाले हादसे के बारे में भी समझाता है, बट रोहन को अच्छे से याद था कि उसने कॉलर को कभी भी अपने भाई के बारे में नहीं बताया। ये सच सिर्फ प्रिया जानती थी। वो अभी ये सब प्रिया को बताने के बारे में सोच ही रहा होता है कि कॉलर कहता है कि अगर रोहन ने इस 8 PM वाली कॉल का सीक्रेट किसी को भी बताया तो वो उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल बना देगा। उस रात रोहन को बहुत ही खौफनाक सपने आए। अब उसने फैसला किया कि वो ये बात प्रिया को लाजमी बताएगा। प्रिया ने पूरे ध्यान से उसकी बात सुनी और बताया कि ये सब उसकी इमेजिनेशन है। उसे अपने आप को यकीन दिलाना होगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन रोहन को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इसलिए उसने प्रिया को अगले दिन रात 8 बजे अपने घर बुलाया। प्रिया बहुत कॉन्फिडेंट थी कि 8 बजे के बाद रोहन समझ जाएगा कि ये सब उसका वहम है। बट 8 बजते ही कॉल सच में आती है। प्रिया बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कांपते हुए हाथों से कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ से वाकई ही आवाज आती है और वो रोहन ही था। वो प्रिया का नाम भी जानता था और फिर वो ऐसा सच बताता है जिसे सुन के प्रिया के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि कल रोहन की जिंदगी बदल जाएगी। उसने 8 PM वाली कॉल का सच सामने लाकर ठीक नहीं किया। अगले दिन रोहन जब उठा तो उसका पूरा चेहरा खून से भरा था और वो खून उसी के हाथ पे कट लगने से निकला था। जैसे ही रोहन आगे बढ़ा, उसके पैर किसी चीज से टकराए। जब उसने देखा तो वो उसकी पिक्चर थी जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे रोहन मर चुका है। जैसे ही वो मदद मांगने के लिए घर से निकला, उसके नेबर्स ने उसे माजी टॉर्चर किया। उन्होंने कहा कि उसकी जुर्रत कैसे हुई उनकी रिकॉर्डिंग पुलिस में देने की। रोहन अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह तैयार होकर अपने ऑफिस पहुंचा तो वहां उसे गार्ड्स ने पकड़ लिया और कहा कि बॉस ने कहा है कि वो कभी भी उसे यहां नजर ना आए। उसने बॉस के फ्रॉड पार्टनर्स के साथ मिलकर अच्छा नहीं किया। ये सुनते ही रोहन कांपने लगा क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो जैसे तैसे घर पहुंच गया और अपने आप को पूरी दुनिया से अलग एक कोने में छुपा लिया। बट उस रात फिर 8 बजे बेल बजी। कॉलर ने कहा कि उसने कहा था कि रोहन किसी को उसके बारे में मत बताए, वरना वो उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल बना देगा। नतीजा उसके सामने है। ये सुनते ही रोहन के होश उड़ गए। अब उसे लग रहा था कि वो सच में पागल हो जाएगा। वो डर से बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो वो हॉस्पिटल में था और प्रिया उसके पास खड़ी थी। और फिर प्रिया ने उसे ऐसा राज बताया जिसने रोहन की जिंदगी बदल दी। उसने बताया कि वो कॉलर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है और वो रोहन खुद ही है। उसने बताया कि जब वो उस दिन कॉल अटेंड करने उसके घर गई थी तो उसे वो फोन बहुत डिफरेंट लगा, तो उसने उसका एनालिसिस करने के लिए उसकी डिटेल्स सेव कर ली। जब उसने रिसर्च की तो पता चला कि उस फोन में एक फीचर है, यूजर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके अलार्म के तौर पर सेट कर सकता है। रोहन वो सब खुद ही रिकॉर्ड करता और बाद में खुद ही सुनता। रोहन को ये सब कैसे नहीं पता था? क्योंकि उसे कई मेंटल डिसऑर्डर्स थे। उसमें सबसे प्रोमिनेंट डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी DID था। एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान की 2 या 2 से ज्यादा अलग पर्सनालिटीज बन जाती हैं। रोहन के अंदर 2 पर्सनालिटीज थीं, एक इनोसेंट
और दूसरी शार्प माइंडेड। नॉर्मल लाइफ में वो इनोसेंट पर्सनालिटी ज्यादा काम करती थी, लेकिन शार्प माइंडेड पर्सनालिटी सिर्फ कॉल के टाइम ही सामने आती और उसे अच्छे से गाइड करती। जब उसने फोन लिया था, शॉपकीपर ने फोन के स्पेशल फीचर्स के बारे में बताया था, लेकिन रोहन उस समय ध्यान से नहीं सुन पाया। फिर भी ये बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। पर जब रोहन ने कॉल का राज प्रिया को बताया, उसका दिमाग मजीद कंफ्यूज हो गया। नीबर्स की रिकॉर्डिंग, बॉस के खिलाफ साजिश, खून और पिक्चर्स देखना, ये सब उसकी शार्प माइंडेड पर्सनालिटी ने किया था। बट रोहन को बाद में ये सब याद नहीं था। फिर प्रिया ने रोहन को एक राज बताया जिसने उसका दिमाग हिला कर रख दिया। उसने कहा कि रोहन का कभी कोई भाई था ही नहीं। उसकी माँ ने भी कंफर्म किया कि उनका हमेशा से एक ही बेटा था। बचपन से रोहन को मेंटल इश्यूज थे, इसलिए उसने अपना भाई इमेजिन किया था और आज तक उस जुर्म के बारे में सोचता रहा जो उसने कभी किया ही नहीं था।